गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 7 का जो सॉइल चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, आज उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको सॉइल का डेफिनेशन बता दिया है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बता दिया है। तो आज हम बताएंगे फिजिकल वेदरिंग, यानी जो वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू सॉइल इज नोन एज वेदरिंग। तो ये तीन तरीके से होता है, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। तो फिजिकल में कोई भी सॉइल का नेचर चेंज नहीं होगा, बायोलॉजिकल में चेंज होगा, केमिकल में चेंज होगा। तो फिजिकल वेदरिंग में कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि वेदरिंग करते हैं रॉक्स का और सॉइल बनता है। तो सबसे पहला एजेंट जो होता है वो वाटर होता है। जब आप देखते हो कि पानी पर्वत से, जैसे बारिश हो रही है, तो वो सारा पहाड़ पर से जितना भी कंकड़ पत्थर मिट्टी सब है उसको बहाते हुए नीचे लाएगी और रिवर बेड्स बनाएगी और वहाँ पर वो सॉइल का निर्माण होगा, है ना। तो क्या होता है कि जब बारिश होती है, उसी तरह से जब जाड़े का दिन होता है, कोल्ड रीजन्स में क्या होता है कि पानी जो है वो छोटे छोटे छेद में, चट्टान में जो होल्स होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर जमा हो जाती है। और ठंडा में क्या होता है, फ्रीजिंग के टाइम में वो एक्सपेंड करती है, यानी पानी जो है वो फैलती है, यानी बर्फ़ बन जाएगा तो वो फैलेगा, जिससे कि चट्टान जो है वो उसमें क्रैक्स बन जाएगा और सारा बर्फ़ जो है वो पानी बह करके वो नीचे आपका नीचे गिर जाएगा। और यही धीरे धीरे क्या होगा कि जो रॉक जो है वो चट्टान जो है टूट जाएगी, क्योंकि पानी एक्सपेंड करेगा तो चट्टान टूट जाएगी और इस तरह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी और आपके रॉक सॉइल का निर्माण करेगी। दूसरा एजेंट होता है विंड। विंड जो है यानी हवा, हवा जो है काफ़ी तेज़ी से जब चलती है तो क्या होता है कि पूरा जितना भी उसके ऊपर का हवा जब तेज़ी से चलती है हाई स्पीड पे, तो पर्वत के ऊपर, यानी जो चट्टान होता है जिससे कि सॉइल बनता है, उसके ऊपर वो जितना भी गर्दा हुआ या जो भी उसके ऊपर डस्ट हुआ, सॉइल पार्टिकल्स हुआ, या छोटे छोटे चट्टान है, वो सब उड़ते जाते हैं और एक दूसरे से टकरा करके वो धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेस में टूटते हैं और हवा के ज़रिए वो बह करके फाइन पार्टिकल्स बनाते हैं और हवा इस फाइन पार्टिकल्स को उड़ा ले जाती है और सॉइल की तरह जमा हो जाता है। तो ये आपका सेकंड एजेंट हुआ। पहला एजेंट हुआ वाटर, दूसरा एजेंट हुआ विंड। थर्ड एजेंट जो होता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स का, वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या होता है कि जो जब रॉक जो है एक्सपेंड करता है हाई टेम्परेचर में, वार्म डे में, सरफेस ऑफ द रॉक जो है वो एक्सपेंड करते हैं यानी फैलता है, तो क्या होता है कि वो छोटे 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 टुकड़ों में, पीसेस में टूट जाता है और इसी तरह से रात में वो सिकुड़ जाता है। तो इसलिए इस तरह से एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन से वो चट्टान जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और जिससे क्या होता है रॉक्स कमज़ोर हो जाता है और उसके अंदर क्रैक्स बन जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में पेबल्स, कंकड़ पत्थर बनते हैं और वो हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए बह के सॉइल बनाता है। तो ये तीन मेथड है। तो ये फिजिकल वेदरिंग के ये तीन मेथड है, विंड, वाटर और टेम्परेचर। तो ये पढ़ लीजिए। और आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो सुनने पर ये किया गया है, आप जितना सुनिएगा उतना आपके ब्रेन में जाएगा, उतना आपको याद होगा। आप रटिए नहीं, बस ईयरफोन लगाइए और कान में बार बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा, दिमाग में ये सारा बैठ जाएगा और उसके बाद से जब आप लिखने बैठिएगा तो अपने आप रिकॉल होकर के कॉपी में लिखा जाएगा। तो प्लीज़ आप ये सब सॉइल चैप्टर के, सॉइल क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन क्या होता है, कौन कौन सी एजेंसी है, फिजिकल वेदरिंग, ये सब पढ़िए। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।